बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम राजाओं के पहले ग्रंथ का अध्याय 19-20, पहले इतिहास ग्रंथ का अध्याय 17 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 27 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19। अहाब ने इज़बेल को वह सब बताया जो एलियास ने किया था, और यह भी कि उसने किस तरह सब पुजारियों को तलवार के घाट उतरवा दिया। उस पर इज़बेल ने एक दूत भेजकर एलियास से कहलवाया, यदि मैं कल इसी समय तक तुम्हारे साथ वही नहीं किया जो तुमने उन लोगों के साथ किया, तो देवता मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाएं। इस पर एलियास भयभीत हो गया और अपने प्राण बचाने के लिए यूदा के बेरशिबा भाग गया। वहां उसने अपने सेवक को छोड़ दिया और वह मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और यह कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा, प्रभु बहुत हुआ, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। वह झाड़ी के नीचे लेटकर सो गया, किंतु एक स्वर्गदूत ने उसे जगाकर कहा, उठिए और खाइए। उसने देखा कि उसके सिरहाने पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही रखी हुई है। उसने खाया पिया और वह वहीं लेट गया। किंतु प्रभु के दूत ने फिर आकर उसका स्पर्श किया और कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। उसने उठकर खाया पिया और वह उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात तक ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। एलियास होरेब पर्वत के पास पहुंचा और एक गुफा के अंदर चलकर उसने वहां रात बिताई। उसे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, एलियास तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। इजरायलियों ने तेरा विधान त्याग दिया, तेरी वेदियां को नष्ट कर डाला और तेरे नबियों को तलवार के घाट उतारा। मैं ही बच गया हूँ और वे मुझे मार डालना चाहते हैं। प्रभु ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में भी नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में भी नहीं थे। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियास ने यह सुनकर अपना मुख चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब उसे वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, एलियास तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। इजरायलियों ने तेरे विधान त्याग दिया, तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला और तेरे नबियों को तलवार के घाट उतार डाला। मैं ही बच गया हूँ और वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं। प्रभु ने उससे कहा, जाओ, जिस रास्ते से आए हो उसी से दमिश्क के मरुभूमि लौट जाओ। वहां पहुंचकर एजहाद का आराम के राजा के रूप में और निमशी के पुत्र यीशु के इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक करो। इसके बाद अबे महोला के निवासी शाफाट के पुत्र एलीशा का अभिषेक करो, जिससे वह तुम्हारे स्थान में नबी हो। जो हजाएल की तलवार से बचेगा उसे यहू मारेगा, और जो यहू की तलवार से बचेगा उसको एलीशा मार डालेगा। मैं इज़राइल में केवल उन 7,000 व्यक्ति को रहने दूंगा जिन्होंने बाल देव के सामने अपने घुटने नहीं टेके और उसे अपने होठों में नहीं चूमा।
एलीशा वहां से चला गया और उसने शाफाट के पुत्र एलीशा के पास पहुंचकर उसे हल जोतते हुए पाया। उसने 12 जोड़ी बैल लगा रखे थे और वो स्वयं 12वीं जोड़ी चला रहा था। एलियास ने उसकी बगल में गुजरकर अपनी चादर डाल दी। एलीशा ने अपने बैल छोड़कर एलियास के पीछे दौड़ते हुए कहा, मुझे पहले अपने माता पिता का चुंबन करने दीजिए, तब मैं आपके साथ चलूंगा। एलियास ने उत्तर दिया, जाओ लौटो, तुम जानते ही हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। इस पर एलीशा लौटा, उसने एक जोड़ी बैल मारा, हल्की लकड़ी जलाकर उनका मांस पकाया और मजदूरों को खिलाया। मजदूरों के खाने के बाद एलीशा उठ खड़ा हुआ और एलियास का नौकर बनकर उसके पीछे हो लिया। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 20। समरिया का घेरा। आराम के राजा बेन हदद ने अपनी सारी सेना एकत्रित की। उसके साथ 32 राजा, घोड़े और रथ थे। उसने आकर समरिया को घेर लिया और उस पर आक्रमण कर बैठा। उसने नगर में इज़राइल के राजा आहाब के पास दूत भेजकर उससे कहलवाया, बेन हदद का कहना है कि तुम्हारी चांदी और तुम्हारा सोना मेरा है, तुम्हारा सबसे सुंदर पत्नियां और पुत्र मेरे हैं। इज़राइल के राजा ने उसे उत्तर दिया, मेरे स्वामी और राजा, जैसा आपका कहना है मैं और मेरा सर्वस्व आपका ही। वे दूत फिर आकर कहने लगे, बेन हदद का कहना है कि मैंने तुमसे यह कहलवाया था कि तुमको अपनी चांदी, अपनी सोना, अपनी पत्नियां और अपने पुत्र मुझे देने हो। कल इसी समय मैं अपने सेवकों को भेजूंगा, जिससे वह तुम्हारे महल और तुम्हारे सेवकों के मकानों की तलाशी लें और तुम्हारी दृष्टि में जो कुछ बहुमूल्य है वह सब छीन कर ले जाएंगे। इस पर इज़राइल के राजा ने देश के सब नेताओं को एकत्रित कर उनसे कहा, तुम देखते हो कि यह मनुष्य मेरा अहित चाहता है। जब उसने मेरी पत्नियां, मेरे पुत्र, मेरे चांदी और मेरा सोना मांगा तो मैंने उसकी कोई मांग अस्वीकार नहीं की। इस पर नेताओं और अन्य सब लोगों ने उसे उत्तर दिया, उसकी मांग पर कुछ ध्यान नहीं दीजिए और न उसे स्वीकार कीजिए। तब उसने बेन हदद के दूतों से कहा, तुम मेरे स्वामी राजा से इस प्रकार कहना, आपने पहले अपने दास से जो कुछ मांगा वह मैं दे दूंगा, परंतु मैं अपनी दूसरी मांग पूरी नहीं कर सकूंगा। दूतों ने जाकर उसे यही संदेश दिया। बेन हदद ने उसे यह संदेश भेजा, यदि समरिया में इतनी धूल बचे कि उससे मेरे सब सैनिकों की मुट्ठी भर जाए तो देवता मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। इज़राइल के राजा ने उत्तर दिया, उससे यह कहो, तलवार उठाने के पहले इस प्रकार का गर्व ठीक नहीं। तलवार के उपयोग के बाद ही कोई ऐसा कर सकता है। बेन हदद को यह उत्तर उस समय मिला जब वो खेमे में राजाओं के साथ मदिरा पी रहा था। उसने अपने सैनिकों से कहा, आक्रमण की तैयारी करो, और उन्होंने नगर पर आक्रमण के लिए व्यूह रचना की। इज़राइलियों की विजय। तब इज़राइल के राजा आहाब के पास आकर एक नबी ने कहा, प्रभु का कहना है, तुम जो विशाल सेना देख रहे हो मैं उसे आज तुम्हारे हाथ दे दूंगा और तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। आहाब ने पूछा, किसके द्वारा? उसने उत्तर दिया, प्रभु का ये कहना है, प्रादेशिक शासकों के चुने हुए वीरों द्वारा। फिर उसने पूछा, कौन युद्ध आरंभ करेगा? उसने उत्तर दिया, स्वयं तुम। इस पर आहाब ने प्रादेशिक शासकों के चुने हुए वीरों को बुलाया। वे 232 थे। इसके बाद उसने इज़राइलियों के शेष सैनिकों को गणना की, वे 7000 थे। दोपहर के समय उन्होंने धावा बोल दिया। उस समय बेन हदद खेमे में अपने 32 सहयोगी राजाओं के साथ मदिरा पी रहा था। प्रादेशिक शासकों के चुने हुए वीर पहले निकले। बेन हदद द्वारा भेजे गए गुप्तचर खबर लाए कि समरिया से सैनिक चले आ रहे हैं। इस पर उसने यह आदेश दिया, यदि वे शांति के लिए आ रहे हैं तो उन्हें जीवित पकड़ लो, और यदि वे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं तो भी उन्हें जीवित ही पकड़ लो।
प्रादेशिक शासकों के चुने हुए वीर नगर से बाहर निकले और उनके पीछे सेना भी। उनमें से प्रत्येक ने अपने विरोधियों को मार डाला। अरामी भाग निकले और इजरायली ने उनका पीछा किया। अराम का राजा बेन-हदद घोड़ों पर सवार होकर अपने कई घुड़सवारों के साथ भाग निकला। इसके बाद इजराइल का राजा बाहर आया और घोड़ों और रथों पर आक्रमण कर अरामियों को बुरी तरह परास्त किया। राजाओं का अलग अलग परामर्श। एक दिन एक नबी ने इजराइल के राजा के पास आकर कहा, अपने को तैयार रखिए और आपको क्या करना चाहिए इस पर ठीक ठीक विचार कीजिए, क्योंकि अगले वर्ष आराम का राजा फिर आप पर आक्रमण करने वाला है। उधर आराम के राजा से उसके सेवकों ने कहा, इजरायलियों के ईश्वर पहाड़ियों के ईश्वर है, तभी तो वे हमसे अधिक शक्तिशाली निकले। यदि हम उनसे मैदान में लड़े तो हम अवश्य उनसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध होंगे। इसलिए ऐसा ही कीजिए, राजाओं के स्थान पर सेना अध्यक्ष नियुक्त कर दीजिए। जो सेना पराजित हुई है उसकी तरह एक नई सेना एकत्र कीजिए। पहले की तरह घोड़ों और रथ तैयार कराइए। इसके बाद हम उनसे मैदान में लड़ेंगे और उनको पराजित कर अवश्य विजयी होंगे। उसने उनका परामर्श स्वीकार कर लिया और वैसा ही किया। अफेक के निकट विजय। अगले वर्ष फिर बेन-हदद ने अरामियों को तैयार कर इजरायलियों से लड़ने अफेक की ओर प्रस्थान किया। इजरायली सेना भी एकत्र कर ली गई और उसके रसद का प्रबंध किया गया और वह उनका सामना करने निकली। इजरायली बकरियों के दो छोटे रेवड़ों की तरह उनके सामने पड़े हुए थे, जबकि अरामी लोग सारे देश में भरे पड़े थे। तब उस ईश्वर भक्त ने निकट आकर इजराइल के राजा से कहा, प्रभु का यह कहना है, आरामियों का विचार है कि प्रभु पहाड़ियों का ईश्वर है, मैदानों का ईश्वर नहीं है। इसलिए मैं उनकी इस बड़ी सेना को तुम्हारे हाथ कर दूंगा, जिससे तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। वे 7 दिन तक आमने सामने जमे रहे। 7वें दिन युद्ध आरंभ हुआ और इजरायलियों ने अरामियों के 1,00,000 पैदल सैनिकों को एक ही दिन में मार गिराया। जो शेष रहे वे अफेक नगर भाग निकले, जहां नगर की 4 दीवारी 27,000 आदमियों पर गिर पड़ी। बेन-हदद भी भागते भागते नगर पहुंचा और एक भीतरी कमरे में जा चुका। तब उसके सेवकों ने उससे कहा, हमने सुना है कि इजराइल के राजा दयालु होते हैं, इसलिए हम अपनी कमर में टाट बांध लेंगे, सिर पर रस्सियां रखेंगे और इजराइल के राजा के पास जाएंगे। हो सकता है कि वह आपको प्राण दान दे दे। इसलिए उन्होंने अपनी कमर में टाट बांधा, अपने सिर पर रस्सियां रखी और इजराइल के राजा के पास जाकर कहा, आपका दास बेन-हदद आपसे प्राणों की भिक्षा मांगता है। उसने पूछा, क्या वह अब तक जीवित है? वह मेरा भाई है। इससे उन्होंने शुभ शकुन माना और तुरंत उत्तर दिया, हाँ, बेन-हदद आपके भाई ही है। उसने उन्हें आज्ञा दी, जाकर उसे बुला लाओ। जब बेन-हदद उसके पास आया तो उसने उसे अपने रथ में बिठा लिया। इस पर बेन-हदद ने उससे कहा, मेरे पिता ने आपके पिता से जो नगर छीन लिए थे मैं उन्हें लौटा दूंगा और दमिश्क में आप व्यापार केंद्र स्थापित करेंगे, जैसा कि मेरे पिता ने समरिया में किया था। अहाब ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें इन्हीं शर्तों पर मुक्त करता हूँ। इसके बाद उसने उसके साथ संधि की और उसे मुक्त कर दिया। अहाब को विनाश का पूर्व संदेश। ईश्वर की आज्ञा पाकर किसी नबी के शिष्य ने अपने साथी से कहा, मुझ पर प्रहार करो। उसने उस पर प्रहार करने से इनकार किया तो उसने उससे कहा, तुमने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद कोई सिंह तुम्हें मार डालेगा। और उसके चले जाने के बाद उस पर एक सिंह टूट पड़ा और उसे मार डाला। तब उसने एक दूसरे व्यक्ति के पास जाकर कहा, मुझ पर प्रहार करो। उसने उस पर प्रहार कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद वह नबी जाकर राजा की प्रतीक्षा करते हुए मार्ग पर खड़ा रहा।
उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर छद्मवेश धारण किया। जब राजा उधर से निकला तो उसने उसे पुकार कर कहा, आपका दास युद्ध में भाग लेने निकला। तब एक सैनिक ने यह कहते हुए एक बंदी को मेरे सुपुत्र किया, इस आदमी पर पहरा दो, यदि यह भाग निकलेगा तो तुम्हें भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, अथवा उसके बदले में तुम्हें एक मन चांदी देनी पड़ेगी। जब आपका दास इधर उधर व्यस्त था तब वह भाग निकला। इज़राइल के राजा ने उसे उत्तर दिया, तुमने स्वयं अपनी दंडाज्ञा सुनाई। इस पर उसने तुरंत अपनी आंखें की पट्टी खोलकर, और इज़राइल के राजा ने देखा कि वह नबियों में से ही एक है। तब उसने राजा से कहा, प्रभु का यह कहना है, तुमने एक आदमी को मुक्त किया जिसका संहार किया जाना था, इसलिए उसके प्राणों के बदले तुमको अपने प्राण देने होंगे और उसकी प्रजा के बदले अपनी प्रजा को। इज़राइल का राजा प्रसन्न और क्रुद्ध होकर समारिया में अपने महल चला गया। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 17। दाऊद को प्रभु का आश्वासन। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा तो उसने नबी नातान से कहा, देखिए मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु प्रभु के विधान की मंजूषा तंबू में रखी रहती है। नातान ने दाऊद को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, तुम मेरे लिए मंदिर नहीं बनवाओगे। जिस दिन मैं इज़राइल को निकाल लाया उस दिन से आज तक मैंने कभी भवन में निवास नहीं किया। मैं एक तंबू से दूसरे तंबू, एक निवास से दूसरे निवास जाता रहा, जब तक मैं समस्त इज़राइल के साथ भ्रमण करता रहा। क्या मैंने इज़राइल के किसी न्यायकर्ता से, जिसे मैंने अपनी प्रजा को चराने के लिए नियुक्त किया, कभी यह कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार का मंदिर क्यों नहीं बनाया? इसलिए मेरे सेवक दाऊद से यह कहो, विश्वमंडल का प्रभु कहता है, तुम भेड़े चराया करते थे और मैंने तुम्हें चारागृह से बुलाकर अपनी प्रजा इज़राइल का शासक बनाया। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया। मैं तुम्हें संसार के महान पुरुषों जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। वह वहां सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था जब मैंने अपनी प्रजा इज़राइल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं तुम्हारे सब शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दूंगा। मैंने तुम पर प्रकट किया कि प्रभु तुम्हारे लिए एक घर बनवाएंगे। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों से जा मिलोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्रों में एक को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे लिए मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। मैं उस पर से अपनी कृपा नहीं हटाऊंगा, जैसा कि मैंने तुम्हारे पूर्वाधिकारियों के साथ किया। मैं उसे अपने घर और अपने राज्य में सदा के लिए बनाए रखूंगा। उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। नातान ने दाऊद को ये सब बातें और यह सारा दृश्य बताया। प्रभु से दाऊद की प्रार्थना। इसके बाद राजा दाऊद ने प्रभु के सामने बैठकर कहा, प्रभु ईश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा वंश क्या है जो तू मुझे यहाँ तक लाया है? ईश्वर, ये तेरी दृष्टि में पर्याप्त नहीं हुआ? तू अपने सेवक के वंश के सुदूर भविष्य की प्रतिज्ञा करता है। प्रभु ईश्वर, तूने मुझे महान मनुष्य माना है। अपने दास को इस प्रकार सम्मानित करने के बाद दाऊद तुझसे और क्या कहे? तू अपने दास को जानता ही है। प्रभु, अपने इस दास के लिए और अपनी इच्छा के अनुसार
तूने ये महान कार्य संपन्न किया और अपनी महिमा प्रकट की है। प्रभु, तेरे समान कोई नहीं और तेरे सिवा कोई नहीं, जैसा कि हमने अपने कानों से सुना है। क्या तेरी प्रजा इज़राइल के समान कोई राष्ट्र है? ईश्वर उसे छुड़ाने गया जिससे वह उसे अपनी प्रजा बनाए। तूने अपना नाम गौरवान्वित करने के लिए अपनी प्रजा को मिस्र से छुड़ाया और उसके सामने राष्ट्रों को भगा दिया। तूने अपनी प्रजा इज़राइल को चुन लिया जिससे वह सदा के लिए तेरी प्रजा हो और तू प्रभु उसका अपना ईश्वर। प्रभु, तूने अपने सेवक और उसके वंश के विषय में जो वचन दिया है, अब उसे सदा के लिए बनाए रख और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। तब तेरा नाम सदा के लिए महान होगा और लोग यह कहेंगे, विश्व मंडल का प्रभु ईश्वर इज़राइल का ईश्वर है। वह इज़राइल का ईश्वर है और तेरे सेवक दाऊद का वंश तेरे सामने सृदृढ़ रहेगा। मेरे ईश्वर, तूने अपने दास पर प्रकट किया कि तू मेरे वंश बनाए रखेगा। इसलिए तेरे सेवक को तुझसे यह प्रार्थना करने का साहस हुआ, प्रभु तू ही ईश्वर है। तूने अपने सेवक से कल्याण की यह प्रतिज्ञा की है। प्रभु, अब अपने सेवक के वंश को आशीर्वाद प्रदान कर जिससे वह सदा तेरे सामने बना रहे, क्योंकि तेरा आशीर्वाद के फलस्वरूप वह वंश सदा ही फलता फूलता रहेगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27। लाभ के लालच में बहुत लोगों ने पाप किया और जो धनी बना चाहता वह आज्ञाओं पर ध्यान नहीं देता। जैसे दो पत्थरों के बीच खूंटी गाड़ी जाती है, वैसे ही क्रय विक्रय के बीच पाप निवास करता है। जो दृढ़तापूर्व प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा। बातचीत से मनुष्य की पहचान, चलनी हिलाने से कचरा रह जाता है। बातचीत में मनुष्य के दोष व्यक्त हो जाते हैं। भट्टी में कुम्हार के बर्तनों की और बातचीत में मनुष्य की परख होती है। पेड़ के फल बाग की कसौटी होते हैं और मनुष्य के शब्दों से उसके स्वभाव का पता चलता है। किसी की प्रशंसा मत करो जब तक वह नहीं बोले, क्योंकि यही मनुष्य की कसौटी है। न्याय, यदि तुम न्याय की खोज करोगे तो उसे पा जाओगे और उसे बहुमूल्य वस्त्र की तरह ओढ़ लोगे। वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा करेगा और विचार के दिन तुमको सुरक्षित रखेगा। जैसे पक्षी अपनी जाति के पक्षियों के साथ रहते हैं, वैसे ही सत्य उनके पास लौटता है जो उसे चरितार्थ करते हैं। सिंह हमेशा शिकार की घात में बैठता है, इसी तरह पाप अन्याय करने वालों की घात में बैठा रहता है। भक्त सदा ज्ञान की बातों की चर्चा करता है, जबकि मूर्ख की बातचीत चंद्रमा की तरह बदलती है। तुम मूर्खों के साथ कम समय बिताओ, किंतु समझदार लोगों के साथ देर तक बैठे रहो। मूर्खों की बातचीत घिनौनी है और उनकी हंसी पाप में लपटता। बारंबार शपथ खाने वाले की बातचीत सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके लड़ाई झगड़े सुनकर लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। घमंडियों के झगड़े रक्तपात को बुलावा देते हैं और उनकी फटकारें कर्ण कटु होती हैं। भेद, जो भेद प्रकट करता उस पर विश्वास नहीं किया जाता और उसे फिर कभी सच्चा मित्र नहीं मिलेगा। अपने मित्र को प्यार करो और उसके प्रति ईमानदार रहो। यदि तुमने उसका भेद प्रकट किया तो उसके पीछे मत दौड़ो, क्योंकि जिसने अपने पड़ोसी की मित्रता गवा दी है वह उस व्यक्ति के सदृश है जिसने अपनी विरासत गवाई। जिस तरह तुम पक्षी को अपने हाथ से जाने देते हो, उसी तरह तुमने अपने पड़ोसी को जाने दिया और तुम उसे फिर नहीं प्राप्त कर पाओगे। उसके पीछे मत दौड़ो, क्योंकि वह दूर तक निकल गया। वह हिरण की तरह फंदे से निकल भागा, क्योंकि उसकी आत्मा को चोट लगी। तुम उसे फिर अपने से नहीं मिला सकोगे। दुर्वचन के बाद मेल मिलाप संभव है, किंतु जिसने अपने मित्र का भेद प्रकट किया उसके लिए कोई आशा नहीं। पाखंड, जो आंख मारता वह षड्यंत्र रचता है, किंतु जो उसको जानता है वह उससे दूर रहता है। तुम्हारे साथ रहते समय वह मीठी मीठी बातें करता और तुम्हारी बातों पर मुग्ध हो जाता है, किंतु पीठ पीछे अपनी भाषा बदलता और तुम्हारे शब्दों में दोष निकालता है। मैं बहुत सी बातों से घृणा करता हूँ, किंतु ऐसे व्यक्ति से सबसे अधिक
प्रभु को उससे घृणा है। जो पत्थर ऊपर फेंकता वह उसे अपने सिर पर गिराता है। जो षड्यंत्र रचता वह उससे घायल हो जाएगा। जो गड्ढा खोदता वह स्वयं उसी में गिरेगा। जो अपने पड़ोसी के लिए पत्थर रखता वह उसी से ठोकर खाएगा। और जो जाल बिछाता वह उसी से फंसेगा। जो बुराई करता उसे उससे हानि होती है, यद्यपि वह नहीं जानता वह कहाँ से आती है। घमंडी का उपहास और अपमान किया जाएगा और प्रतिशोध घात में बैठे हुए सिंह की तरह उसकी प्रतीक्षा करता है। जो धर्मियों के पतन पर आनंदित है वे स्वयं जाल में फंसेंगे और वे मृत्यु से पहले वेदना से खुल जाएंगे। पहले राजाओं के ग्रंथ के अध्याय 19 में हम देखते हैं जज़रैल जो राजा आहाब की पत्नी थी वो बहुत दुष्ट स्त्री थी। वह एलियास यानी एलीजा को संदेश भेजती है कि वो एलीजा को मार देगी। हम देखते हैं एलीजा जो इतना बड़ा नबी था जिसने बाल के 450 नबियों को हराया और राजा आहाब की पूरी सरकार को हराया, यहाँ एक स्त्री से डरता है और वो वहाँ से भागता है यूडा के दक्षिण बॉर्डर के इलाके में। वहां से भी आगे जाकर वो अकेले उजाड़ खंड में रुक जाता है। एलीजा नबी तो है लेकिन इंसान है। वह डर गया क्योंकि उसको अपनी जान का खतरा लगा। एलीजा इज़राइल में अकेला था क्योंकि कोई ईश्वर का संदेश सुनना नहीं चाहता था। बहुत कठिन जीवन था नबी एलीजा का। हम देखते हैं उजाड़ खंड में ईश्वर उसका ख्याल रखते हैं और एक देवदूत एलीजा को भोजन खिलाता है क्योंकि ईश्वर को मालूम था कि एलीजा इसके बाद होरेब यानी माउंट सानाई जाएगा जहां मूसा को ईश्वर ने 10 नियम दिए थे। हम देखते हैं एलीजा 40 दिन चलकर सानाई पर्वत पर पहुंचता है। वहां गुफा में उसे ईश्वर की आवाज उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। ईश्वर उसको बाहर बुलाते हैं। ईश्वर की उपस्थिति मालूम पड़ने पर एलीजा अपना चेहरा ढक लेता है ताकि वो जीवंत ईश्वर को ना देख पाए, क्योंकि जो भी ईश्वर को देखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। हम देखते हैं वहाँ भयंकर हवा आती है लेकिन ईश्वर उसमें नहीं होते। भूकंप होता है लेकिन वहाँ भी ईश्वर नहीं होते। अग्नि दिखाई पड़ती है उसमें भी ईश्वर नहीं होते। आग के बाद उसमें एक मंद हवा सुनाई पड़ती है जो ईश्वर थे। ईश्वर ना तूफान, भूकंप और अग्नि में थे, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति भव्यता में नहीं बल्कि सामान्य चीज़ों में मिल सकती है। इसलिए हमें उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए अपने आप को सतर्क रखना चाहिए। आगे ईश्वर बोलते हैं एलीजा हज़ेल को, आराम का राजा येहू को, जो आहाब की सेना का कमांडर था, जिसे आहाब की जगह राजा बनाया जाएगा, और एलीशा जिसको एलीजा अपना उत्तराधिकारी बनाए। यानी एलीजा का जीवन काल अब समाप्त होने को है। ये तीनों लोग पापी आहाब और जज़रैल को खत्म करेंगे। आगे हम एलीशा को शिष्य बनाता देखते हैं। 12 लोग बैलों के जोड़ों के साथ खेत जोत रहे थे। यानी एलीशा बहुत धनवान व्यक्ति था। एलीशा भी उसमें एक जोड़ा बैल जोत रहा था। एलीशा नबी ने एलीशा पर अपना चादर डाल दिया, जिसका मतलब है कि उसको शिष्य नियुक्त किया है। एलीशा के बोलने पर एलीशा बोलता है कि मुझे अपने माता पिता से मिलकर आने दो। इस पर एलीशा बोलता है कि तुम जाओ, जो करना चाहते हो करो। उस पर हम देखते हैं एलीशा अपने बैलों को मारकर, जो हल की लकड़ी थी उस पर बैलों को पकाकर दावत देता है। वह अपने जीवन निर्वाह का साधन खत्म कर देता है। वह अपना किसान का जीवन खत्म करके एलीजा नबी का शिष्य बनना स्वीकार करता है। अध्याय 20 में हम देखते हैं सीरिया का राजा बेन्हदद 32 राजाओं के साथ इजराइल पर घेरा डालते हैं। जब बेन्हदद की डिमांड इजराइल का राजा आहाद नहीं मानता, हम देखते हैं ईश्वर नबी के द्वारा बताते हैं कि ईश्वर उनको सीरिया के राजा के ऊपर विजय दिलाएंगे। हम देखते हैं आहाब विश्वास करता है। 232 गवर्नर्स इजराइल के, जिनको सोलोमन ने नियुक्त किया था, वे और इजराइल की सेना बेन्हदद की सेना पर दोपहर में आक्रमण करते हैं और सीरिया को बुरी तरह हरा देते हैं। अन्य जातियों के हर प्रांत
के देवता होते थे। इसलिए वो बोलते हैं कि इज़राइल के देवता पहाड़ों के देवता हैं। इसलिए उन्होंने इज़राइल को विजय दिलाई। इसलिए वे अब मैदानी इलाके में युद्ध करना चाहते हैं ताकि उनके देवता उनको विजय दिलाएं। लेकिन ईश्वर तो पूरे ब्रह्मांड के देवता हैं। वे इज़राइल को दोबारा सीरिया की सेना पर विजय दिलाते हैं। लेकिन अब देखते हैं आहाब बेन हदद को माफ कर देता है। विजय ईश्वर ने दिलाई थी, माफ करने का हक भी ईश्वर का था। हम देखते हैं ईश्वर एक नबी के द्वारा आहाब को संदेश देते हैं कि आहाब अपने जीवन से और लोगों के जीवन से इसकी कीमत चुकाएगा। आहाब को सौल की गलती से सीख नहीं मिली जब उसने अमेरिकाओं के राजा और उनके मवेशियों को छोड़ दिया था। पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 17 में हम देखते हैं दाऊद प्रभु के लिए मंदिर बनाना चाहता है। यह हम शमूएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 में देखा था। ईश्वर नाथान नबी के द्वारा संदेश देते हैं कि दाऊद नहीं, उसका पुत्र सोलोमन बनाएगा। दाऊद नहीं बनाएगा क्योंकि उसके हाथ में बहुत रक्त है। ईश्वर एक और चीज बोल रहे हैं कि उसका एक पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा जिसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। यह प्रभु यीशु के बारे में बताया जा रहा है, जिनको दाऊद का पुत्र बोला जाता है क्योंकि वे दाऊद के वंश के थे और उनका राज्य अनंत काल तक होगा। सोलोमन का राज्य तो समाप्त हो गया था। यह प्रभु के राज्य के बारे में बताया जा रहा है। आगे हम देखते हैं दाऊद ईश्वर की प्रशंसा कर रहा है, किस तरह दाऊद को ईश्वर ने समृद्धि दी, किस तरह ईश्वर ने इज़राइल को बचाया। एक ही राष्ट्र है जिसको ईश्वर ने अपने बाहुबल से गुलामी से निकाला और उन्हें एक समृद्ध देश दिया। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 27 में हम देखते हैं व्यापार और बातचीत के बारे में हमें मूल बातें बताई जा रही हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में